कॉमर्स सक्सेस का विजन क्या है? ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का विजन है कि हर पाकिस्तानी मेंबर जो हमारे नेटवर्क के ऊपर आता है या मेरे पास आता है, तो विजन ये होता है पीछे कि जी ये कम अज़ कम भी $1000 या इसके इक्विवेलेंट इनकम मंथली जनरेट करना शुरू कर दे ये शख्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यासिर जंजुआर। आज जिनके पास हम आए हैं बहुत ज़्यादा तारुफ के मोहताज नहीं है। सीईओ हैं ई कॉमर्स सक्सेस के हुज़ैफा अली साहब। हुज़ैफा अली साहब ई कॉमर्स के बिजनेस में पिछले 4 साल से हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में इनकी बहुत ज़्यादा स्किल है। हम इनसे इनकी इस सक्सेस स्टोरी के बारे में भी जानेंगे और ई कॉमर्स में जो फ़ायदा आपको इनसे पहुंच सकता है उससे मुतल्लिक़ भी कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? एवन फर्स्ट क्लास जी। हुज़ैफा अली साहब, कैसे ख्याल आया आपको इस चीज़ का कि ई कॉमर्स के बिजनेस में ही चला जाना चाहिए? ये 2016 से मैंने शुरू किया था। इसके पहले भी खैर मैं करता ही था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन से प्रोग्रामिंग से है, तो फिजिकल बिजनेसेस और शुरू से बल्कि बहुत एक कह लें कि कॉलेज लाइफ के बाद से ऐसा माइंडसेट था कि ऐसे किसी काम में नहीं जाना चाहता जहाँ पे हमारा मेरी फिजिकली रिक्वायरमेंट बन जाए, यानी कि मुझे बैठना पड़े, मुझे बैठ के उस जगह को चलाना पड़े। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम एक मुझे लगता था शुरू से। तो जब वो 2016 में लाइफ के कुछ ऐसे टर्न्स लिए थे जहाँ पे हम इसको मैं जो एग्जिस्टिंग जॉब थी, जो काम था, वो सब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो अल्टीमेटली फिर कुछ और नहीं समझ में आया, तो फिर हमने इसके ऊपर ही काम करना शुरू किया कि अब होलसेल और अमेज़ॉन FBA है और ये सारी चीज़ें, इसको ही देखा जाए। और इससे ही मैंने स्टार्ट किया था इनिशियल eBay वगैरह से, और अल्टीमेटली साथ साथ चीज़ें अमेज़ॉन पर पहुँच गई। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट वही है कि लोकेशन फ्री है, आप कहीं भी बैठ के करें। मैं हर जगह घूमा, काफ़ी सारे कंट्रीज रहा, तो चूँकि काम ऑनलाइन होता है तो बस मैं और मेरा लैपटॉप और इंटरनेट। बेसिक नॉलेज कहाँ से लिया? कि कोई ट्रेनिंग ली, कोई यूट्यूब से सीखा या कोई मेंटर ऐसे मिल गए आपको जिन्होंने आपको इस टाइम पे लगा दिया? मेंटरशिप बड़ी मुश्किल थी और अभी तक ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे नहीं मिला कोई मतलब का ऐसा मेंटोर कि जो मैं समझूं कि जी ये ही वो बंदा है जो मुझे ऊपर लेकर आ सकता है। क्योंकि मुझे ज़ाती बेनिफिट्स जब नज़र आते हैं लोगों के, तो फिर थोड़ा सा मैं उस चीज़ से शॉर्ट हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। तो जो इनिशियल ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग कहीं से भी नहीं ली। अलबत्ता बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पहले ही अवेलेबल था। काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर्स अलबत्ता मैंने बहुत किए हैं। ट्रायल एंड एरर्स के अंदर काफ़ी नुकसान भी हुआ, पैसों का भी, फाइनेंशियली भी और टाइम का भी, कुछ ऐसे भी नुकसान हुए, लेकिन अलबत्ता चीज़ें सीखी, उससे पता चला कि अच्छा जी ये चीज़ इस तरह से होती है। इससे वो एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ कि आज जब किसी और को सिखाने बैठे तो हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि हाँ जी ये मेरे हाथ का काम है, मैंने करके मैं घुस रहा हूँ कॉन्फिडेंस। तो देखो साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में सक्सेस ली और आपको क्या लगता है कि किसी भी कारोबार को कामयाब करने के लिए कौन सा ऐसा बुनियादी फैक्टर है जो हर इंसान में होना जरूरी है अगर उसने किसी कारोबार को सक्सेसफुल करना है? नियत। अच्छा। नियत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जब डे से आप शुरू करते हैं काम और उसको जितना ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, आपकी नियत इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट्स ढूंढना या जुगाड़ बेस्ड बिजनेस करना या इस तरह की चीज़ें करना कि जी बस ये किसी का गला काट के मैं पैसा बना लूँ अगर किसी तरह, तो दैट बॉदर्स द मोस्ट टू एनी बिजनेस। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने नियत साफ रख के काम किया है कोई भी, तो फिर कोई भी बिजनेस हो, ऑनलाइन ना हो, कोई फिजिकल बिजनेस है या कुछ भी जॉब्स भी हैं, तो कम अज़ कम उस वक्त उसके साथ नियत साफ रखना, वफादारी रखना उस कारोबार के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ई कॉमर्स सक्सेस का विजन क्या है? ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का विजन है कि हर पाकिस्तानी मेंबर जो हमारे नेटवर्क के ऊपर आता है या मेरे पास आता है, तो विजन ये होता है पीछे कि जी ये कम अज़ कम भी $1000 या इसके इक्वलेंट इनकम मंथली जनरेट करना शुरू कर दे ये शख्स। मैं समझता हूँ इतना तो हक है हमारा कि 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी या इसके आसपास के हम बनाएं ताकि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, बजाय कि बंदा, मैंने डाउनफॉल्स भी बड़े देखे हैं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है, गुर्बत कैसी होती है और बंदा कैसे हालात से, कितना स्ट्रेस लेवल से गुजरता है। तो इतना कम अज़ कम हो कि आपकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर सके। ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का नेटवर्क किस किस शहर में है?
कराची से मैंने ऑपरेट किया था। मैं ओरिजिनली कराची से हूँ, इसलिए कराची में है, और मैं यहाँ मूव हो गया था पिछले साल इस्लामाबाद, और यहाँ पे ये सारा सेटअप हमने बनाया और अब लाहौर की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। फिर लाहौर से आगे मुल्तान और जगहों पे भी कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल फॉर द टाइम भी हाँ मैं कह सकता हूँ कि 2 जगहों पे मौजूद है, कराची और इस्लामाबाद। अच्छा जैसा साहब, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि आपके इस बिजनेस मॉडल में, क्योंकि ई कॉमर्स अमेजोन का जो स्पेशली अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं। प्राइवेट लेबल के नाम से भी होता है, होलसेल अमेजोन होलसेल एफबीए के नाम भी एक बिजनेस मॉडल है, वर्चुअल असिस्टेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक हो गए हैं होलसेल एफबीए के मॉडल पे, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि मैं सारे बिजनेसेस ये जो अमेजोन से रिलेटेड है ये सारे मैं कर चुका हूँ, करता रहा हूँ। तो जितनी भी बातें मैंने बताई हैं होलसेल एफबीए के मुताबिक, और क्यों मुझे इसलिए पसंद आया कि आखिरी में ये तय पाया कि जनाब इससे सेफ बिजनेस कोई मुझे नज़र नहीं आया। रिस्क फ्री कह लें या रिस्क फ्री कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन चूँकि हर बिजनेस में कहीं ना कहीं अनसर्टनिटी होती है, रिस्क आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि द लीस्ट रिस्क जो है, द लीस्ट रिस्की बिजनेस जो है वो ये होगा। और हम बात करें अमेजोन में होलसेल एफबीए की, हाँ जी, बाकी मॉडल से हम कंपैरेटिवली इसको समझते हैं कि ये रिस्क है। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि एज फैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, सक्सेस रेशो, क्योंकि आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आए हैं, तो आपको लगता है कि एज फैक्टर जो है वो कितना मैटर कर रहा है कि किस एज के लोगों की सक्सेस रेशो ज़्यादा है? मेरे ख्याल से एज फैक्टर से ज़्यादा आपका माइंडसेट मैटर करता है। आपके अंदर पैशन कितना है उस काम को लेके चलने का। देखिए, कोई भी कारोबार आप कर लें, अगर आप लेज़ी हैं आप दुकान नहीं चला सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते। अगर आप लेज़ी हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका माइंडसेट ये है कि जी मेरा पैशन है, मुझे किसी भी हाल में इसको पहुंचाना है एक स्टेज के ऊपर, तो फिर तो वो बात अलग होगी ना। अब इसके अंदर एज फैक्टर नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशन ज़रूर आती हैं कि जहाँ पे एज मैटर करती है। जैसे हम कहते हैं कि इसका स्टेज है कि प्रोडक्ट हंटिंग करना, तो वो कम उम्र के लोग ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं। एक चीज़ जो इसमें मैटर करती है, जो एग्जीक्यूटिव टाइप के जो लोग होते हैं, जो कह लें कि जी किसी कॉर्पोरेट लेवल पर हैं, वो डेली रिपीटेटिव काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि जैसे इसमें रिपीटेटिव काम भी आते हैं, वो चीज़ वो नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली उनको फिर कम उम्र के लड़के लड़कियां चाहिए होते हैं, जो नौजवान हैं या जो कॉलेज एज के, यूनिवर्सिटी लेवल के, वो लोग ये काम खुशी से करते हैं क्योंकि उनको इसमें मज़ा आता है। डेली वो प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके इसी जवाब से एक नया सवाल ने जन्म लिया है कि एक शख्स जो जिसके पास टाइम शायद कम है और वो बहुत ज़्यादा उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ नहीं है, तो आपने कहा कि वो कुछ लोगों को हायर करके जो एक्सपर्ट हैं उनसे सर्विसेज लेके भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो आपको लगता नहीं है कि जो बंदा हेड कर रहा है या प्रोजेक्ट लीड कर रहा है उसको खुद से भी वो सारा नॉलेज होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर वो खुद से उसके पास वो नॉलेज नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से ये वाला मॉडल जरा फ्लॉप नहीं हो जाएगा कि वो लोग तो एक्सपर्ट हायर कर लेता है लेकिन उससे पहले उसने खुद इस बिजनेस को लर्न नहीं किया हो। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहता, क्योंकि किया जा नहीं सकता बगैर नॉलेज के। ठीक है ना। अगर आप एक कोई कह लें कि आप पकवान सेंटर भी आप ओपन करते हैं ना, कि आप लोगों को खाना बना के सर्व करेंगे, तो उसमें भी आपको ये इल्म या ये एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि जी उसको खाने को पकाना कैसे, उसकी रेसिपीज क्या है, उसके मामला क्या है। कोई भी बिजनेस का आपको ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो हमारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें हमेशा बेशक एज फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, उसी हिसाब से उनको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जी ये बिजनेस होता कैसे है, आप इसको लीड कैसे करेंगे, इसके ऊपर ईगल आई कैसे रखेंगे आप, ताकि बेशक आप लोगों को हायर करें मगर आपके पास वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस तो चलें बिल्ड करना टाइम के साथ होगा, लेकिन वो स्किल्स और नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि जो शख्स आपके अंडर में काम करें, सुपरविजन में काम करें, वो लोग आपके पास जब लेकर आए चीज़ें, प्रोडक्ट्स निकाल के या सप्लायर्स या जो भी इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, तो आपको पता हो कि उस वक्त आपको डिसीजन क्या लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई पिछले 1 साल से अमेज़न के बिजनेस का ट्रेंड सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुख्तलिफ इदारे इसकी अवेयरनेस को लेके चल रहे हैं। जितनी इसकी अवेयरनेस बढ़ी है साथ साथ एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर भी प्रोड्यूस हुआ है, और वो ये फैक्टर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग इसको सीख जाएं और इसमें इन्वेस्ट कर लें। और
अमेज़न जो है वो ये सारी सर्विसेज रोल बैक कर ले, या वो आईडीज जो पाकिस्तान से क्रिएट हुई हैं किसी किसी भी मेथड से जी, तो वो खत्म हो जाए, आपको लगता है कि इसके चांसेस हैं? चांसेस इन अ सेंस ये अमेज़न ने आईडीज पाकिस्तान में नहीं दी कभी भी, और ऑफिशियली बाय पॉलिसी अमेज़न पाकिस्तान को इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करता। हाउएवर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदार से रिक्वेस्ट करते हैं किसी बाहर मुल्क में, या उनके साथ कोई किस्म की पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू वो अमेज़न पे काम कर पाते हैं। तो ये एक वाइट हैट तरीका है, इसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा काम है। और जो बाहर लोग बैठे होते हैं उनके कहले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, चचा मामा ताया कोई भी, तो ये लोग जो हैं उनको भी एक छोटी सी इनकम स्ट्रीम उनकी भी शुरू हो जाती है, साइड इनकम के, कोई यहाँ का बंदा काम कर रहा है और उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। हाँ, अमेज़न को ये नहीं पता कि जी आप पीछे जो एग्जैक्ट जो काम कर रहा है बंदा, सर्विस देने वाला पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जैसे दूसरे कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे भी वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विसेज मिल रही हैं, लोग काम करते हैं ऑनलाइन, और बाहर जो गोरे हैं जो यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्री, उन सबको ये सर्विसेज देते हैं, तो इट्स परफेक्टली फाइन। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में या कभी भी अमेज़न जो है वो अपनी लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लेगा? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि कुछ हमने जो मैंने स्टडी की है, हो सकता है शायद मैं गलत भी हूँ यहाँ पे, लेकिन जो चीज़ें मैंने स्टडी की हैं मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतना आसान है जो कवानीन, फाइनेंशियल कवानीन है पाकिस्तान में, वो उस लेवल पे चेंज हो पाए कि वो अमेज़न या पेपाल टाइप की कंपनीज को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो फ्यूचर हमें नहीं पता, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए और ये कामयाबी मिल जाए इसमें। अच्छा हुज़ैफा साहब, अभी तक तो हमने बात की कि कौन से लोग और किस माइंडसेट के लोग ये बिजनेस करें। आप कोई ऐसी अवेयरनेस दे सकते हैं कि ये वाले लोग ये काम ना करें? मतलब कुछ लोगों को जो सोच रहे हों लेकिन आपको लगता हो कि इन लोगों को इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए। बेसब्रे, नाशुक्रे, गरम गरम निवाला खाने वाले लोग ये इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि ये सब्र तहम्मुल का काम है। मतलब ऐसे लोग जिनको ये पता हो कि हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम है, वो किसी भी सूरत में इसमें ना आए। ऐसा ही है, क्योंकि प्रोसेस एक ऐसा है कि जिसमें लोग काम करते हैं, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाना, उसमें टाइम लगता है, तो जल्दबाजी में ये काम नहीं होगा। ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं आप? अगले 5 सालों में मैं देखता हूँ कि मेरे साथ, चूंकि मैं इस पे वर्किंग भी कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ के उन्होंने अपनी ऑटोमेशन सर्विसेज बनाई हैं। मैं देखता हूँ कि अगले 5 साल में ESP का नेटवर्क इतना बड़ा हो कि इस तरह के स्टूडेंट्स छोटे छोटे ऑफिसेज बना के पाकिस्तान के सारे शहरों में बैठे हों और अकाउंट सारे ESP के थ्रू उनको मिल रहे हों और वो कंटिन्यूस लेवल पे काम कर रहे हैं। इससे ज़ाती फ़ायदा मेरा भी है, मॉनेटरी फ़ायदा भी है, लेकिन इससे अल्टीमेटली जॉब्स बहुत बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लोग ऑटोमेशन के बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं वो लोगों को नौकरियां देते हैं, उनके साथ 6-6, 8-8, 10-10 लोग जुड़ जाते हैं और सबका रोजगार शुरू हो जाता है। हुज़ैफा साहब, हमारी भी गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि हम ESP को ज्वाइन करें, तो आप कोई ईजीएस्ट वे हमें प्लीज कम्युनिकेट कर दें कि आपकी टीम से कैसे कांटेक्ट हो सकता है और इस प्लेटफॉर्म पे लोग कैसे आ सकते हैं? 2 जगहें हैं जहां से रब्ता किया जा सकता है। एक तो फेसबुक की कम्युनिटी माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो गई है, तो एक हमारी वेबसाइट है ecomsuccess.pk और इस पर जाके कांटेक्ट किया जा सकता है। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन से सारे फ़ोन नंबर्स, ईमेल, सब ऑफिस लोकेशंस मिल जाती हैं। और दूसरा ग्रुप को एक्सेस किया जा सकता है फेसबुक के ecomsuccess.pk/FB ग्रुप। FB मीन्स फेसबुक, तो FB ग्रुप पे जाएंगे तो वो ग्रुप के ऊपर लैंड कर जाएंगे, तो वहाँ से भी उनको वो अवेयरनेस यानी कि वो लिंक एक्सेस मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप इस स्क्रीन के बॉटम पे ये सारी डिटेल देख रहे हैं। आप में से कोई भी ESP को ज्वाइन करना चाहता है तो इन लिंक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के लिए हुज़ैफा साहब जैसे लोगों का होना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ई कॉमर्स का बिजनेस जितनी तेजी से फैल रहा है, इतनी जल्दी इसको सीखने की भी ज़रूरत है।